आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम केंद्र राज्य से संबंधों से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है। तो ऊपर के जो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो केंद्र और राज्य संबंध कैसे प्रभावित होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है संविधान के प्रावधानों से, तो बिल्कुल संविधान के प्रावधानों से ये प्रभावित होते हैं। दूसरा है नियोजन प्रक्रिया से, तो नियोजन प्रक्रिया से भी ये प्रभावित होते हैं। तीसरा है राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, तो इससे भी प्रभावित होते हैं। और चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो ऊपर के चारों स्टेटमेंट जो दिए हैं, इनसे केंद्र और राज्यों के संबंध जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हमारा चारों का चारों कथन सही है। तो डी नंबर जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन दिया है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये सही दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, जबकि दूसरे में प्रशासनिक कार्यकारी संबंध बताए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस प्रकार केवल एक जो है स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये किसमें की गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो 249 जो अनुच्छेद है वो संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो विधायी शक्तियां हैं उससे संबंधित है, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो 3 जो सूचियां हैं उनके विभाजन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं। तो केंद्र और राज्य के संबंध पर क्या निर्भर करते हैं इसको देखना है हमको। तो पहला दिया है संवैधानिक प्रावधानों पर, तो ये बिल्कुल सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तो ये भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, तो ये भी सही है। और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। इन चारों पर ही केंद्र और राज्यों के संबंध निर्भर करते हैं। तो ये डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो शक्तियों के वितरण को विनियमित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 है, वो शक्तियों के वितरण को विनियमित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें असत्य कथन को निकालना है। तो पहला है अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है। सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्यों के पास। ये भी सही है, सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया
तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, न कि राज्यों को, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है, तो ये अवशिष्ट सूची का विषय नहीं है, तो ये डी नंबर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसी को छांटना है इसमें से। तो पहला है नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची से हैं, बिल्कुल ये सही है। जनगणना से जुड़े विषय राज्य सूची से हैं, तो ये एक स्टेटमेंट गलत है बी नंबर, क्योंकि जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये सही है। और सिविल प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो जनगणना है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, वो केंद्र सूची का विषय है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये सम्मिलित है। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सम्मिलित है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी है। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ये चारों के चारों जो हैं वो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, तो ये स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये 1 वर्ष से ज्यादा के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 साल से ज्यादा के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आते हैं? तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो 7वीं अनुसूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन को निकालना है। तो अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो ये बिल्कुल सही है। 249 के अंतर्गत जो संकल्प पारित होता है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। और दूसरा है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 इस प्रकार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11 में दिए गए हैं, भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सही कथन को चुनना है। यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडलों ने संसद को कानून बनाने के लिए निवेदन किया है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये मेरा सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सही कथन को इसमें से छांटना है। तो पहला कथन है, केंद्र सरकार को संविधान के कई अनुच्छेदों में शक्ति दी गई है कि वह उपयुक्त प्रशासन के संदर्भ में राज्य सरकारों को निर्देश दे सके, तो बिल्कुल सही है। जहां तक प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है, स्वाभाविक तौर पर केंद्र की शक्ति पूरे देश पर लागू होती है जबकि राज्य की शक्ति अपने क्षेत्र के भीतर ही, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित है? तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसमें सम्मिलित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां संसद में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से हमें सही कथन चुनना है। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क, तो भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है और उसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया है। राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है।
विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों कथन असत्य हैं, तो इसमें न तो एक होगा और न ही दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में क्यूनिशियल संबंध कहा गया है? क्यूनिशियल संबंध कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है? तो ये कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो वित्तीय मामलों में कुछ हद तक राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है, इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों को क्यूनिशियल संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से किसी एक में है? तो बाहरी आक्रमण के समय राज्य की रक्षा करना ये कर्तव्य होगा संघ का। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 355 में दिया गया है, बाहरी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो इसमें से कौन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो ये हैं राष्ट्रीय विकास परिषद है और राज्यपाल सम्मेलन है। ये दोनों के दोनों संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन को इसमें से चुनना है। तो पहला है अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया आयोग का सदस्य इसमें से कौन है? तो इसमें से डॉक्टर SR सेन जो थे वो सरकारिया आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन को चुनना है इसमें से। तो पहला कथन है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। तो ये सही है। केंद्र तथा राज्यों के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन सभी में अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही है। तो एक और दो स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन को चुनना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट दिया है आपात उद्घोषणा के समय केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रकार एक और दो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? तो सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा के लिए गठित हुआ था? तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? तो किस आयोग ने किया था? तो ये किया था सरकारिया आयोग ने ये इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंधों से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? तो सरकारिया आयोग है, राजमन्नार आयोग भी है और पुंछी आयोग भी है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति केंद्र और राज्यों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतरराज्यीय परिषद कौन गठित करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।